जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो है यूपी पुलिस कांस्टेबल मतलब पुलिस की जो वैकेंसी आई है न्यू, उस पे कि आप उसकी तैयारी कैसे करोगे, सिलेक्शन, मॉक टेस्ट, कहाँ से पढ़ें, ऐसा सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। अब पहले ये देखिए, वैकेंसी आई है 32,679 पे, और ये ठीक ही है। लोग तो ऐसा 22,000 20,000 मानकर चल रहे थे, तो उसके 10-12 हज़ार तो ज़्यादा ही है उससे। अब देखिए आप लोगों के डाउट क्या क्या हैं। कम समय में कैसे करें तैयारी, फ्रेशर बच्चे क्या पढ़ें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। पर ये तो आपके डाउट्स हैं, ये तो आपके डाउट होते हैं। अब देखिए, मॉक टेस्ट कब लगाएं, मतलब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि मॉक कब लगाने होते हैं। वो अभी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तभी वो लगाने लग जाते हैं, और जिनका हो भी गया वो भी नहीं लगाते कि मैं तो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाऊंगा, मतलब अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद लगाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। आप अभी देखिए, मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। किस विषय को ज़्यादा समय दें, कौन सी किताब बेस्ट है, ये देखिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कम समय में कैसे करें तैयारी। अगर आप 60,244 पदों पे जो वैकेंसी आई थी उससे रह गए थे, इसका मतलब है कि आप तैयारी कर चुके हैं पहले भी, फ्रेशर नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका सिलेबस अगर कंप्लीट है वही, और अगर आपने बैच पहले लिया था तो फिर ठीक है, अगर नहीं लिया था तो इस बार बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने नोट्स बनाया है। अब उसका सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं, रिवीजन और मॉक, ठीक है। उस जो नोट्स बनाया आपने उसका रिवीजन करिए और मॉक लगाइए, बस इतना ही कर सकते हैं। और देखिए फ्रेशर बच्चे क्या पढ़े, तो फ्रेशर बच्चों के लिए सबसे ये है कि पहले वो सिलेबस कंप्लीट करें अपना। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन करें। रिवीजन और प्रैक्टिस। रिवीजन तो डेली करना पड़ेगा, क्योंकि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक दिन किया, कल नहीं किया, फिर परसों किया, ऐसे नहीं चलेगा, आपको डेली करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे आपको। अगर आपके 60% कंप्लीट हो जाए सिलेबस तो आपको वीकली मॉक लगाने हैं। अगर आपका 40 मतलब नहीं, डेली मॉक लगाने, अगर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए मतलब 80-90% तक, तो आपको डेली मॉक लगाने हैं, ओके। अब देखिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो बहुत बच्चों की कन्फ्यूज़न, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन। तो देखिए, बैच लेने से ये नहीं है कि बैच जो लेगा उसका पक्का सिलेक्शन होगा ही, बिल्कुल नहीं है। आप अगर बिना बैच, बहुत इस बार बिना बैच के भी सिलेक्ट हुए हैं, यूट्यूब पे कोई प्लेलिस्ट फॉलो करके, अपने बुक से ही पढ़ के, सेल्फ स्टडी करके, तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सिलेक्टेड जो भी छात्र हैं ना उनसे। आप देखिए किस विषय को ज़्यादा समय दें। देखिए जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है आप उसको ज़्यादा समय दीजिए। ये नहीं कि आपका मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स को ही इंटरेस्ट के साथ लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी को ही लगाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर आपका जीएस कमज़ोर है या मैथ कमज़ोर, मतलब चारों सब्जेक्ट में से कोई सा भी कमज़ोर है, तो सबसे पहले आप उसको ज़्यादा समय दीजिए, ठीक है। और देखिए कौन सी बुक बेस्ट है, तो हिंदी के लिए मैं बता दूं, हिंदी लूसेंट ठीक है, जीएस के लिए भी लूसेंट ठीक है। मैथ्स आप किसी भी पब्लिकेशन के ले लीजिए, जो मतलब यूपी, इतनी सारी बुक है, कोई सी भी बुक अच्छी है, सारी बुक्स अच्छी हैं, तो आप उसको फॉलो करिए, उसी एक बुक को फॉलो करिए। ये नहीं कि आज इनका बुक न्यू लॉन्च हुआ, इनका बुक ले लिया, भले ही ऑफ़र में ही क्यों ना हो। नहीं, ये अगर आपने एक बुक ले लिया है तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखिए सिलेक्शन डिसिप्लिन, मतलब ये सिलेक्शन डिसिप्लिन से ही होगा। पहले सब कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जो जिस चीज़ में अगर आपने गलत किया वो दोबारा एनालिसिस करके देखिए कि किस टॉपिक, किस चैप्टर में आपका गलत हो रहा है, और उस चीज़ को दोबारा आप पढ़िए। रिवीजन डेली करने पड़ेंगे आपको, चाहे आप बुक से कर रहे हो या फिर यूट्यूब से या फिर कहीं से भी, पर रिवीजन करने पड़ेंगे। नो बैच, ओनली सेल्फ स्टडी, मतलब ये है कि आपको बैच नहीं लेना है, सेल्फ स्टडी से ही आप पढ़ सकते हो।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वैसा कोई चार्ज नहीं है। देखिए एसएससी फाउंडेशन बैच है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और कोई भी रीजनिंग की बुक ले लीजिए, वो आप उससे मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और PYQ तो ज़रूर देख लें आप एक बार, इसको भी सॉल्व कर लें। मॉक एनालिसिस मैंने बताया ना, जिस चैप्टर में मॉक गलत हो रहे हैं उनका एनालिसिस करें अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। अब देखिए मैथ्स है, मैथ्स को भी आप यूट्यूब पर ही ऐसे सर्च कर सकते हैं, उससे ही पढ़ाई कर सकते हैं। दीपक भाटी सर की है एक प्लेलिस्ट जिस पे करीब 60 वीडियोस पड़े हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। मतलब कंप्लीट मैथ्स है यूपी पुलिस के लिए। और अब देखिए प्रैक्टिस सेट्स भी लगाने ज़रूरी होते हैं, यूट्यूब पे ही इतने प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। खाकी सीरीज़ और PYQ तो ज़रूरी है, मॉक ना भूलें आप। अब देखिए हिंदी में लूसेंट प्लस ममतेज सर की प्लेलिस्ट, देखिए यूट्यूब पर ममतेज सर की प्लेलिस्ट है, वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और लूसेंट तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, अगर आपने पिछला वीडियो बनाया है तो उसको फॉलो कर लीजिए, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक से ही या फिर यूट्यूब से पढ़ लीजिए। GS के लिए सबसे अहम रोल, मतलब GS तो कहीं से भी पूछ देते, तो देखिए GS के लिए नवीन सर की है प्लेलिस्ट यूट्यूब पर, नायक फाउंडेशन नायक सीरीज के नाम से आप सर्च करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। बहुत डिटेल में पढ़ाया उन्होंने, बहुत अच्छा है। और ये देखिए अगर आप शॉर्ट्स मतलब चाहते हैं, कम कंटेंट ऐसा हो कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं सीखने को, तो सबसे बेस्ट है मोदित GS स्टडी। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, उनका चैनल आएगा, ग्रीन कलर का लोगो होगा, और उसको सब्सक्राइब करके आप उनको फॉलो करिए। भाई मैंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो अगस्त में या फिर फरवरी में एग्ज़ाम हुए ना यूपी पुलिस के, तो इससे लगता है कि हाँ भाई के कांटेक्ट में दम है, मतलब कंटेंट में सॉरी। तो आप इनको फॉलो करिए, और ये जो भी बताते हैं सटीक जानकारी देते हैं, बहुत अच्छी है। तो अब वीडियो तो लंबी होती जा रही है। अब देखिए ये एक बार दिखा देती हूँ, ये हिंदी के सिलेबस हैं ये सारे, और नोट कर लीजिए आप इसको। ये रीजनिंग के हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये रीजनिंग और ये GK GS, इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो जो मैंने बताया ना मोदित GS स्टडी, तो आप उनको सब्सक्राइब करके उनकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं वो, और बिल्कुल सटीक पढ़ाते हैं। तो देखिए मैथ्स 18-20 क्वेश्चन, रीजनिंग अभिरुचि के मतलब वही मानसिक मेंटल एप्टीट्यूड 53-57 क्वेश्चन। ये देखिए 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी, लेकिन अब हटा दी गई है। 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। तो वीडियो ख़त्म हो गई आज की। और देखिए अगर आपको लूसेंट से पढ़नी है ना, तो लूसेंट की अगर बुक है आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ले लो, क्योंकि देखिए लूसेंट से सारे चैप्टर ये जो दिख रहे हैं वो तो आएंगे नहीं, बल्कि इनमें से कोई मतलब जो भी आप यूपी पुलिस में देखें आप वो मैच कर रहे हैं, तो आप इसको अंडरलाइन करके आप इसमें पेज नंबर के हिसाब से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पेज नंबर्स हैं, तो आप उनके हिसाब से मतलब पढ़ाई कर सकते हैं ऐसे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, ये मैंने अपना तरीका बताया कि कौन सा तरीका सिलेक्शन पाने का अच्छा है। देखिए ये 2026 मेरे ख्याल से मेरे लिए आखिरी साल है तैयारी का। आप भी ऐसा मान के चलो कि आपका ये आखिरी ही हो, क्योंकि भाई दिसंबर तक तो ट्रेनिंग पे जाना, तो ऐसा आप भी ठान लोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे, मतलब सटीक और अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।